तो अब हम देखते हैं कि इनकी जो फिलॉसफी है, इनका जो दर्शन है, वो किन किन चीजों के बारे में बात करता है और कैसे इसको को रिलेट करता है, कैसे एक दूसरे को जोड़ता है, चाहे वो गॉड हो, कॉस्मोस या ह्यूमन पर्सन। गॉड ईश्वर हम समझ सकते हैं, कॉस्मोस ब्रह्मांड के सेंस में बोल रहे हैं, और ह्यूमन पर्सन व्यक्ति के संदर्भ में है। व्यक्ति का कनेक्शन क्या है ईश्वर के साथ और ब्रह्मांड के साथ। अब इनकी फिलॉसफी पे अगर फोकस किया जाए तो ऐसा नहीं कि ये अनरियलिस्टिक या पूरी तरह से जो मेटाफिजिकल हो। मेटाफिजिकल का मतलब ये होगा कि पूरी तरह से सिर्फ परालौकिक चीजों पे निर्भर हो, लेकिन ये क्या कहते हैं फिजिकल चीजों पे भी। फिजिकल का मतलब जो साइंटिफिक हो या कह सकते हैं मटेरियलिस्टिक चीजें। मटेरियलिस्टिक चीजों का जो कोऑर्डिनेशन है किस तरह से पर्सन के साथ होगा और गॉड के साथ होगा उसको लिखते हैं। ही asserts that his idealism is not unrealistic। जिस आदर्श की बात कर रहे हैं या जिस आदर्शवाद की बात कर रहे हैं, ये आदर्शवाद ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको बहुत तप करना पड़ेगा, जिस तरह से उस समय तक इंडियन मैथोलॉजी या हिंदू मैथोलॉजी या इंडियन फिलॉसफी के अंदर था कि तप या कठिन तपस्या जैसी चीजें करके ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है या ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इंडियन फिलॉसफी इसलिए कह रहे हैं कि तमाम सारी दूसरी, चाहे बुद्धिज्म को देखें तो बहुत शुरुआत के बुद्धा भी उस तरह की चीजें करते हैं, या दूसरी फिलॉसफी जो थी उसमें एक तपस्या का आइडिया बहुत ज्यादा था। अपने बॉडी को जो मटेरियल प्लेजर थे उनसे दूर करके ही ज्ञान की प्राप्ति और या ईश्वर की प्राप्ति हो सकती थी। तो इन दोनों चीजों को कहते हैं कि ऐसा नहीं है। और कई बार बहुत प्रैक्टिकल सेंस में भी जब इनके स्पीचेस या हम राइटिंग्स पढ़ते हैं तो वो बोलते हैं कि अगर वो चीजें आपको जो इनर सेल्फ आपका खेलने से आ रहा है, या खुद भी वो बोलते हैं कि फुटबॉल खेलने से ज्यादा चीजें प्राप्त हो सकती, गॉड के नजदीक आप ज्यादा जी सकते हैं, बल्कि आप एकांत में अगर आप चालाकी सोच रहे हैं या दूसरी जो नेगेटिव चीजें हैं वो सोच रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप फुटबॉल खेल लीजिए, तपस्या करने से अच्छा है। तो आइडियलिज्म को अनरियलिस्टिक नहीं बोलते। अनरियलिस्टिक मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है कि एक आम आदमी जो है गॉड को नहीं पा सकता या ब्रह्मांड को समझ नहीं सकता। वो कहते हैं ऐसा नहीं है, इसके लिए कोई परम ज्ञानी होने के लिए या बहुत सालों की तपस्या की जरूरत नहीं है। आदमी के अंदर कुछ चीजें हैं जिसको वो रियलाइज कर ले तो सभी व्यक्ति गॉड को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि उस समय एक कंफ्यूजन चल रहा था कि क्या सही तरीका होगा गॉड को पाने का या जीवन जीने का। हिज आइडियलिज्म इज मोनिस्टिक। मोनिस्टिक का मतलब एकात्मक, एक भगवान को या एक ईश्वरवाद कह सकते हैं। एक ईश्वर को मानने की वो प्रेरणा देते हैं और कहते हैं कि एक ईश्वर ही सही है, क्योंकि उस समय तक अगर हिंदू मैथोलॉजी में देखें तो तमाम तरह के देवी देवता है जिसको अलग अलग लोग पूज रहे हैं, और उस समय एक टकराव भी था, चाहे वो शैवाइट हो या वैष्णवाइट हो या नए जो समाज बन रहे थे, चाहे वो ब्रह्म समाज हो या इस तरह के जो चीज थे, उनके बीच कुछ वेदांती थे, वेदों को सुपीरियर मान रहे हैं। कुछ जो अगर हम देखें दूसरे जो देवी देवता है, कोई राम का उपासक, कोई दुर्गा का उपासक, कोई, तो इन सब चीजों के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट था। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे बंगाल के अंदर भी शुरू हो गए थे कि अलग अलग चीजों को कि हिंदू गॉड या मुस्लिम गॉड, या उस समय तो क्रिश्चियनिटी भी काफी अपने आप को एक्सप्लोर कर रही थी और कन्वर्जन भी काफी तेजी से हो रहा था, लोगों को कन्वर्ट कर रही थी। और यहाँ पे ऑल्दो वो समाज सेवा भी कर रहे थे लेकिन कन्वर्जन भी हो रहा था। तो सारे तरह के देवी देवता यहाँ पे थे। तो उसमें ये कहते हैं कि हिंदुइज्म को एक ईश्वरवाद में विश्वास करना चाहिए। जो हिंदू हैं या जो इंडियन हैं वो फिलॉसफी लेके आते हैं, और शुरुआत के जो ब्रह्म समाज में इन्होंने जीवन जिया उससे भी काफी प्रभावित होते हैं, उससे भी मोनिस्टिक चीजें लाते हैं। रियलिटी इज ऑन एब्सोल्यूट ब्रह्म, और कहते हैं कि कोई और ईश्वर नहीं है, कि किसी मूर्ति में या किसी मंदिर में या किसी और चीज में ईश्वर नहीं है। ब्रह्म जो अल्टीमेट ट्रुथ है, बोले अल्टीमेट ट्रुथ जब आपको पता चल जाएगा, वही नॉलेज भी है, वही ट्रुथ भी है, वही सत्य है, वही ज्ञान है, वही सत्य है, और सत्य ज्ञान ही ब्रह्म है। ब्रह्म को प्राप्ति जो होते, और ये अद्वैत फिलॉसफी से लेते हैं। ब्रह्म समाज से जब वो बाहर निकलते हैं अद्वैत फिलॉसफी में बिलीव करते हैं। तो अद्वैत फिलॉसफी में कि दूसरा कुछ नहीं है, एक गॉड है और एक ही वो सुपर पावर है। इस तरह का वन नॉट
वन कैन नॉट एट्रीब्यूट क्वालिटीज टू द एब्सोल्यूट। अब ये कह रहे हैं कि अब उसमें एक सुधार की जरूरत है। बोले वो जो अल्टीमेट ट्रूथ है उसमें तो सुधार की जरूरत ही नहीं है, जो अल्टीमेट ट्रूथ एब्सोल्यूट है, जो सब कुछ सही है, उसमें क्या सुधारेंगे। तो कह रहे हैं कोई भी गुण जो है उसमें जोड़ा नहीं जा सकता। ऑल्दो आप वहां तक नहीं पहुंच पाए, ये आपकी कमी है, ये नहीं कि उस गॉड की या उस फिलॉसफी में कोई कमी रह गई जो वो नहीं पहुंच पाई आप तक। आपके अंदर वो चेतना आनी चाहिए कि एक ही ब्रह्म है। ही डिस्क्राइब्ड एब्सोल्यूट एज सत चित आनंद। सच्चित आनंद कहते हैं कि जो एब्सोल्यूट ट्रुथ होगा, जो सत्य होगा, जो सत्य को लेते हैं, सोल, चित्त का मतलब सोल हो गया, आत्मा, जो वही जो सत्य की खोज कर लेगी, जो आत्मा वही आनंद में रहेगी, वही उसी के अंदर अल्टीमेट प्लेजर होगा या खुशी या आम जीवन के जो परेशानियां हैं उससे तभी बाहर निकल पाएगा। इसके बाद ये बोलते हैं ही रिकंसाइल्स विद द आइडिया ऑफ जगत मिथ्या ऑफ शंकरा, कि जगत मिथ्या के आइडिया को भी आगे बढ़ाते हैं कि जो जगत है, ये जो हमारा यूनिवर्स है या वर्ल्ड है, वर्ल्ड का मतलब यहाँ पे वर्ल्डली चीजों से, सांसारिक चीजों से कह रहे कि सांसारिक जो है चीजें मिथ्या की तरह है। शंकर जो बोलते हैं वेदांता डज नॉट असर्ट दैट अनरियलिटी ऑफ द वर्ल्ड बट इट्स मिथ्यावाद। मिथ्यावाद मतलब अनरियलिटी की नहीं है, रियलिटी तो है, वर्ल्ड जो संसार है वो है यहाँ पे, लेकिन संसार ही अल्टीमेट ट्रुथ है ये नहीं कहते। अल्टीमेट ट्रुथ का मतलब ये संसार ही रियलिटी है, इसके बाद कोई और रियलिटी नहीं है, ऐसा नहीं होता। अगर आप इसको वेस्टर्न फिलॉसफी से देखेंगे तो ऑलमोस्ट ऐसी ही चीज प्लेटो भी कहते हैं। प्लेटो भी या सुकरात भी ऐसी ही बातें करते हैं कि सुकरात भी कहते हैं कि हम सब लोग एक गुफा, या प्लेटो कहते हैं कि हम सब लोग एक गुफा में हैं जो अज्ञानता की गुफा है। उस गुफा के अंदर बहुत हल्का प्रकाश आ रहा है, जो स्ट्रगल करके उस प्रकाश की तरफ जाएगा तो वो आंखें उनकी चौंक दी आ जाएंगी। तो अगर वापस आ गए, इसी तरह ज्ञान भी होता है, आप ज्ञान के लिए स्ट्रगल करते हैं, पढ़ाई करते हैं या कुछ भी कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर उस स्ट्रगल से थक गए वापस आ गए तो ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी। इसी तरह से विवेकानंद भी यही बोल रहे हैं कि अगर ज्ञान प्राप्ति करनी है तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, उस चकाचौंध को सहना पड़ेगा और लगातार आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। उस आगे बढ़ने से आप जो असली वर्ड है, ये वर्ड ऐसा नहीं कि अनरियल है, लेकिन इसके बाद भी वर्ड्स हैं जिसमें आप देखेंगे परा अनुभूति जो होती है, जिसको हम कह सकते हैं कि गॉड के पास पहुंच जाना, जहां पे सुख और दुख में अंतर ना हो पाए, या ऐसी चीजों को देख पाना जहां पे समाज की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको इफेक्ट ना कर पाए, ऐसी चीजों के तरफ जाने को बोलते हैं वो। माया इज द पावर विच क्रिएट द इल्यूजन। अब माया क्या है, हमारे यहाँ माया पे काफी फोकस किया जाता है। माया का मतलब मटेरियल चीजें हैं, धन दौलत, कपड़ा या घर गाड़ी, ये सारी चीजें जो माया है, जो फिजिकल चीजें हैं वो माया है, जमीन जायदाद, इन सब चीजों के लिए माया। अब बोले माया में शक्ति है, माया इज द पावर। ऑब्वियसली अगर हम वर्ल्डली अफेयर्स में देखेंगे, अगर आज के समय के संसार को देखेंगे तो माया जो है वो उसके अंदर पावर है, लेकिन ये क्या क्रिएट करती है, इल्यूजन। ये एक ऐसी चीज करती है वो रियलिटी से दूर ले जाती है। क्या सभी चीजें, मान लीजिए सुख, क्या सुख क्या मटेरियल चीजों में है? तो कहेंगे मटेरियल चीजों में अगर सुख होता तो जितने लोग धनी हैं वही सुखी होते। इसका मतलब जिसके पास चीजें नहीं है वो सुखी ना होता। तो बोले कि सुख का इल्यूजन क्रिएट करती है, ना कि माया सुख दे सकती। इसी तरह ज्ञान का इल्यूजन, वो कॉलेज अफोर्ड कर सकते हैं, वो एजुकेशन बुक अफोर्ड कर सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि जिसके पास ज्यादा पैसा हो उसके पास ज्ञान भी ज्यादा हो, क्योंकि तमाम ऐसे ज्ञानी लोग पैदा हुए जिनके पास पैसा नहीं था, जिनके पास रिसोर्सेज भी नहीं थे कि वो किताबें पढ़ पाए, वो भी ज्ञानी बने। तो ज्ञानी जो बनने के लिए कोई जरूरी नहीं कि माया की जरूरत हो। ह्यूमन बींग्स इज सॉर्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी। स्पिरिचुअल एनर्जी का ह्यूमन बींग जो है, ह्यूमन बींग का अगर एग्जिस्टेंस को देखें तो कह रहे कि एक स्पिरिचुअल एनर्जी है जो उसके अंदर है। अब उसको ढूंढना उसका काम है। व्यक्ति का काम क्या है, स्पिरिचुअल एनर्जी को एनालाइज करना, उसको जागृत करना। हर व्यक्ति के अंदर एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक शक्ति है। अब आध्यात्मिक शक्ति को जानना इनके अनुसार वही मनुष्य का उद्देश्य होना चाहिए।